चटपटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू चना चाट बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप एक चना चाट बनाएंगे, खाने में टेस्टी तो बनेगी ही बनेगी, काफ़ी हेल्दी भी बनेगी और इसको आप वेट लॉस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लैक चने चाहिए होंगे। आप वाइट चने से भी बना सकते हैं। तो 500 ग्राम यहाँ पे मैंने चने लिए हैं। इनको आपने ना कुकर में डाल देना है और अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से चनों को धो लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो इनको 6 से 8 घंटे भिगो के रखिए। टाइम नहीं है तो अगर आपने 1 कप चने लिए होंगे, 4 कप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा आपने नमक ऐड करना है। और एक मैंने इसमें टी बैग भी ऐड किया है, इससे ना चनों में एक अच्छा कलर आएगा। ऊपर से कवर कर दीजिए और इनको आपने ना कम से कम 30 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। एक बिस्ला हाई फ्लेम में, लो फ्लेम में 30 मिनट तक पकने दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चनों को 30 मिनट तक पका लिया है और चने जो है यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। जो टी बैग है उसको आपने निकाल देना है और अगर आपने चनों को भिगो के रखा होगा तो 12 से 15 मिनट में चने अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब आलू चना चाट बना रहे हैं, साथ में आपको बॉयल आलू चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आपने 6 से 7 आलू लेने हैं। इनको आपने ना क्यूब में काट लेना है। ये देखिए 1/2 कीजिए और इसके बाद आपने इसके ना 1 के 4 पीसेस कर लेने हैं। तो एक आलू के मैंने टोटल 8 पीस किए हैं और आलू को आपने इसके बाद ना फ्राई करना है। फ्राई करने से अच्छा टेस्ट आता है। तो एक कढ़ाई में आप ना ऑयल डाल लीजिए। ऑयल को हल्का सा आपने पहले गर्म कर लेना है। एक आलू डाल के देख लीजिए। ये देखिए ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। इसको सारे के सारे आलू यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हाई फ्लेम में आपने आलू को 2 मिनट तक यहाँ पे फ्राई कर लेना है। अगर आप कच्चे आलू का यूज़ कर रहे हो तो उनको लो फ्लेम में कम से कम 8 से 10 मिनट तक फ्राई होने दीजिए। कच्चे आलू 8 से 10 मिनट में पक जाते हैं। तो ये देखिए बाहर से थोड़ा सा क्रंच आना शुरू हो चुका है और आलू अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। इनको अपना निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप इनको एक पेपर के ऊपर रख दीजिए ताकि इनके बाहर से थोड़ा बहुत ऑयल रह जाए, वो पेपर सोक कर ले। अब आपने एक मसाला बनाना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, आधा चम्मच आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर लेना है। इसके साथ में आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया, थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसके साथ में आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है ताकि अच्छा फ्लेवर आए। पानी ऐड कीजिए थोड़ा सा और पानी के साथ मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। पानी के साथ मिक्स करके मसालों को पकाएंगे, मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छा टेस्ट भी आएगा तड़के में। और इसके साथ में एक प्याज, टमाटर, खीरा और 2 हरी मिर्च लिए हैं। प्याज को आपने बारीक काटना है। तो देखिए प्याज में इस तरह से कट लगाइए। कट लगाने के बाद इस तरह से प्याज को पकड़ना है और मोटा मोटा आप इसको चॉप कर लीजिए। ज़्यादा फाइन चॉप करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और जो टमाटर है इस तरह से देखिए टमाटर में भी कट लगाना है और टमाटर को भी आपने बारीक काट लेना है। और हरी मिर्च को भी आपने इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। मिर्ची का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करना है जब भी आप चना चाट बनाएं, तभी अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। अब ये मेरे पास चाइनीज़ खीरा है। इसका जो छिलका है ना इसको हम रिमूव नहीं करते हैं। आप अगर छीलना चाहें तो छील सकते हैं, बट मैं इसको छिलके के साथ ही ऐड कर रहा हूँ। छिलके में काफ़ी सारे विटामिन रहते हैं। तो ये देखिए खीरे को भी मैंने अच्छी तरह से धो के ना काट लिया है और आधे ही खीरे का मैंने यूज़ किया है। अब आपने एक कढ़ाई या पैन लेना है। 1 चम्मच उसमें ऑयल का ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरा जैसे चटक जाएगा, इसके जो आपने मसाले घोल के रखे होंगे पानी के साथ में वो ऐड कर देने हैं। थोड़ा मसाला चिपका रह जाएगा बाउल में, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, उसको भी डाल दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम करनी है। मसालों को कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपने यहाँ पे पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक मसाला दानेदार ना हो जाए। और ये देखिए मसालों ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। जो आपने चने बॉईल करके रखे होंगे वो सारे के सारे चने इसमें ऐड कर देने हैं और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। चनों को तब तक पकाइए जब तक चने बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। चनों में बॉईल करते टाइम भी पानी बच जाता है, तो उस पानी को आपने फेंकना नहीं है। चनों के साथ ही उसको आपने ना सुखा लेना है यहाँ पे। तो ये देखिए चने अच्छी तरह से मैंने पका लिए हैं। इसके बाद ना आधे चने मैं स्टोर कर लूँगा, 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। आधे चनों की हम चाट बना लेंगे। ये चने मैंने बाउल में डाल दिए हैं। थोड़ा सा आपने इनको ना ठंडा होने देना है। साथ में जो फ्राई आलू थे वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं। इसके साथ में नमक ऐड कीजिए आधा चम्मच। 1 चम्मच आपने इसमें आमचूर पाउडर ऐड करना है या फिर आप इसमें चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। तीखा करने के लिए आप इसमें ना देगी मिर्च पाउडर का यूज़ कीजिए। देगी मिर्च पाउडर ना हो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है। इसके साथ में हरी मिर्च ऐड करेंगे तीखा करने के लिए। और 2 बड़े चम्मच आपने इसमें ना मिंट सॉस ऐड करनी है। मिंट सॉस बनाना नहीं आती है, रेसिपी चैनल के ऊपर अपलोड है, आप सीख सकते हैं। और सौंठ चटनी आपने इसमें ऐड करनी है। तो 3 चम्मच आप इसमें ना सौंठ चटनी की ऐड कीजिए, इसी से ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और इसकी भी रेसिपी चैनल पे अपलोड है, आप सर्च कीजिएगा शेफ़ वैशो के नाम से, सौंठ चटनी आ जाएगी। काला नमक ऐड किया है और जो हमने सब्जियां काट के रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और थोड़ा सा मैंने इसमें खीरा प्याज टमाटर यहाँ पे बचा लिया है, तो इसको अगर जरूरत पड़ेगी ऐड कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने ना वेजिटेबल को भी मिक्स कर लिया आलू और चने के साथ में। और कलर देखिए ज़बरदस्त आया यहाँ पे। अब आप इसको टेस्ट कर लीजिए।
अगर आपको कुछ कम लगता है तो ऐड कर सकते हैं। फिर आपने इसमें ना जो सब्जियां बच गई वो ऐड करनी है, धनिया, थोड़ा मैं इसमें ना पनीर भी ऐड कर रहा हूँ। पनीर में काफ़ी सारा प्रोटीन होता है तो मैंने इसको हेल्दी बनाने के लिए पनीर भी ऐड कर दिया है और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे भूल गया हूँ डालना, इसमें नींबू का रस। नींबू का रस तो ज़रूर डालना है आपने, इसी से खट्टा चटपटा सा टेस्ट आएगा। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से आप चना चाट बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।